एक महिला 2 दिन से गड्ढे में छुपी हुई है और वह अपने शिकार के आने का इंतजार कर रही है। और वह शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि एक बहुत ही अमीर इंसान है। आज जब वह सुबह सुबह ब्रश कर रही थी, अचानक उसे एरोप्लेन की आवाज सुनाई दी। यह सुन वह अपनी स्निपर गन से तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका शिकार सामने रनवे पर आ चुका था। उसका शिकार लगभग 4000 मीटर की दूरी पर है और उसके लिए चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। फिर जैसे ही आदमी प्लेन से नीचे उतरने लगा, तभी लड़की ने फायर कर दिया और अपने टारगेट को आसानी से खत्म कर दिया। हालांकि इतने आसान मिशन पाकर लड़की को हमेशा बोरियत महसूस होती है, इसीलिए उसे अब की बार एक सुसान घाटी में रहने की ड्यूटी मिली, जहां पर एक टावर था और उसके जरिए उसे चारों तरफ नजर रखनी थी। वही घाटी के दूसरी तरफ दूसरे देश का टावर है, जिसमें माइल्स नाम का एक आदमी रहता है और उसे भी यही काम सौंपा गया है। लेकिन अकेलेपन के कारण वह रोजाना आन्या को छुप छुप के देखता है। एक दिन आन्या का जन्मदिन होता है और वह अकेले ही केक काटकर खुद का जन्मदिन मनाने लगती है। माइल्स और आन्या एक ही सुसान जगह पर रहकर और कई दिनों से किसी से ना बात कर पाने के कारण धीरे धीरे उबने लगे हैं। फिर मजबूर होकर आन्या सामने के टावर पर जो इंसान रह रहा है उससे बात करने के लिए दूरबीन से देखने लगती है। जब वह देखती है कि वह अभी बुक पढ़ रहा है और मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, तो एक हवाई फायर करती है। हवाई फायर सुनते ही माइल्स दूरबीन से उसे देखने लगता है। आन्या एक पेपर पर लिखकर माइल्स का नाम पूछती है। माइल्स भी वैसे ही जवाब देता है। वह कहता है, हमें आपस में संपर्क करने की अनुमति नहीं है। यह देख आन्या उससे आकर्षित होने लगती है और कहती है, मेरा नाम